ओसीडी में लोनलीनेस फील करना बहुत ही कॉमन है। जब मुझे ओसीडी थी, बहुत ज़्यादा पीक पे थी, तो मुझे याद है कि मैं अपने ही कमरे में बैठ के अपने ही विचारों के साथ घंटों घंटों 7-7 8-8 घंटे लगा रहता था। अपने ही कमरे में अपने ही दिमाग से बाहर नहीं निकल पाता था, तो बाहर लोगों से कैसे बात करता, बाहर लोगों से कैसे कनेक्ट करता। ओसीडी में क्या होता है कि हम जो है वो अपने मन के अंदर जीने लगते हैं। हम लोग बाहर कनेक्ट ही नहीं कर पाते। जो बाहर के जो लोग हैं, उनसे तभी कनेक्ट करेंगे ना जब हम अपने अंदर से निकल पाएंगे, अपने विचारों के नशे से निकल पाएंगे। तो ओसीडी में ये बहुत ही कॉमन है। एंड सेकेंड चीज़ ये है कि ओसीडी के साथ डिप्रेशन भी हो जाता है। तो डिप्रेशन रहता है, सैड रहता है, तो आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता, अपने ही कमरे में अपने अंदर ही आप बैठे रहते हो। लोगों को लगता है कि आप सेल्फिश हो गए हो, ईगो आ गया है आप में, एरोगेंट हो गए हो। पर असली ये है कि आप ये इन सब चीज़ों से निकल ही नहीं पा रहे हो। आप अपने ही विचारों के कैदी हो गए हो, अपने ही विचारों में फंस गए हो। तो कैसे आप दूसरों को हेल्प कर पाओगे? तो ये जो ओसीडी में बहुत ही कॉमन चीज़ है, इसका गिल्ट मत फील करो। ठीक है, एक बार ये अगर आप अपनी ओसीडी ठीक कर लेते हो, अगर आप अपने ओसीडी को थेरेपी से, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी और जो एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी है, वो बेस्ट थेरेपीज है इसके लिए, अपनी ओसीडी को ठीक करने के लिए। अगर आप ये दोनों थेरेपीज आप करते हो अच्छी तरह से, तो और अगर आपकी एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है तो आप मेडिसिन भी ले सकते हो। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो, आपकी ओसीडी ठीक हो जाती है। ओसीडी ठीक होगी और आपको आपका डिप्रेशन भी साथ में ठीक हो जाता है। जब ओसीडी ठीक होती है तो फिर क्या होगा कि आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी, क्योंकि आप अपने मन में, अपने विचारों में रहना कम करेंगे और आप असली में लाइफ में जो है वो आप रह पाओगे लोगों के साथ। ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं दोस्तों के साथ बैठा हुआ हूँ, पर दोस्तों को टाइम ही नहीं दे पा रहा हूँ, दोस्तों को अटेंशन ही नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे सारे अटेंशन इन विचारों ने खींच लिया है। क्या होता है कि ओसीडी में आपके जो दिमाग है वो एक ऐसा, मतलब एक ऐसी गाड़ी बन जाती है जो खुद शुरू होती है और खुद कहीं पे भी चली जाती है। मुझे जाना है जयपुर और वो मुझे ले जा रही है जोधपुर, कि नहीं तू दोस्तों के साथ है, तू दोस्तों के पे अटेंशन मत दे, तू इन विचारों पे अटेंशन दे। तो कैसे आप सोशली कनेक्ट कर पाओगे? और सोशली कनेक्ट नहीं करोगे तो लोनलीनेस तो फील होगी ना। और जो लोनलीनेस है वो कई भीड़ में भी हो सकती है। लोनलीनेस और बीइंग अलोन में फ़र्क है। लोनलीनेस मतलब आप भीड़ में हो, दोस्तों के साथ बैठे हो, तो भी आप किसी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो ओसीडी वालों? क्योंकि आप अपने ही से ही कनेक्टेड हो, अंदर अपने विचारों के नशे में रह रहे हो। तो कैसे आप किसी और से कनेक्ट कर पाओगे? और बीइंग अलोन इज, जैसे कभी कभी होता है कि मुझे अकेले रहना है, अकेले पढ़ाई करनी है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करोगे तो यू हैव टू बी अलोन। अकेले ही पढ़ाई कर पाओगे। ग्रुप स्टडी होती है, पर इवेंचुअली आपको अकेले कुछ कॉन्सेप्ट समझना है तो अकेले बैठना होगा। तो बीइंग अलोन और लोनलीनेस में फ़र्क है, पर ओसीडी में आपको लोनलीनेस फील होती है। देखिए, एक तो है कि आपको अपनी ओसीडी पे काम करना होगा, अपने विचारों से एक आपको डिस्टेंस बनाना होगा, विचारों में उलझना आपको बंद करना होगा। उसके लिए मेडिटेशन प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है। मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ठीक है, माइंडफुलनेस जो होता है, उससे क्या होगा कि जब आपको पता चल जाएगा कि आपका ध्यान वापस उन विचारों पे जा रहा है, तो आप वापस अपना जो जहाँ पे भी थे, जैसे किसी से बात कर रहे हो, फैमिली के साथ बैठे हो, तो वहाँ पे अटेंशन डाल पाओगे। और वहाँ पे अटेंशन डाल पाओगे तभी तुम कनेक्ट कर पाओगे। और तब तुम कनेक्ट कर पाओगे तभी तुम लोनलीनेस से निकल पाओगे, नहीं तो लोनली फील करोगे। ओसीडी ठीक होने के बाद भी कई लोग लोनली फील करते हैं, क्योंकि मे बी उनको सोशल एंग्जाइटी है, या मे बी उनको सोशल स्किल्स नहीं है। तो अगर आपकी सोशल एंग्जाइटी है तो सोशल एंग्जाइटी पे भी मैंने वीडियोस बनाई हुई है। सोशल एंग्जाइटी को भी आप एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी यूज करके ठीक कर सकते हो। ठीक है, एंड सोशल एंग्जाइटी हमें इसलिए होता है, हमें फियर ऑफ बीइंग जज्ड होता है कि लोग हमें जज कर रहे हैं, लोग हमें हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो सोशल एंग्जाइटी पे काम करने का भी तरीका होता है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी उसमें काफ़ी काम आती है। बाकी अगर आपके पास सोशल स्किल्स ही नहीं है, अगर आप, कई लोग होते हैं जिनको बात बात करने का इतना ढंग नहीं पता होता है, लोगों से कनेक्ट करने का ढंग नहीं होता है, तो बहुत सारी किताबें हैं, जैसे रेपो है, और भी काफ़ी सारी किताबें हैं जो सोशल स्किल्स पे है। मैं ऊपर उसे डाल दूंगा, उसके लिंक्स, बुक के कवर्स डाल दूंगा, तो आप वो बुक पढ़ेंगे तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। देखो, सोशल स्किल भी एक स्किल है। जैसे आप मैथ सीखते हो, या जैसे आप एक साइकिल चलाना सीखते हो, वैसे आप सोशल स्किल भी सीख सकते हो। और एक तुम्हें राज की बात बताऊं तो लाइफ, पूरी लाइफ आप एक स्किल है, लाइफ को जीना। ओसीडी को ठीक करना भी एक स्किल है। मैंने एक स्किल सीखा, मैं आपको एक स्किल सिखा रहा हूँ।
तो हर चीज को अगर आप स्किल की तरह लोगे तो लाइफ आप सीख सकते हो, लाइफ में बेटर कर सकते हो। अगर आपकी लाइफ में सोचो आप कहीं गए यार, आप ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाए लोगों से, आपको सोचो कुछ आपको एम्बैरेसिंग मोमेंट हो गया, तो आप सीख सकते हो कि नहीं, जब मैं बाहर हूँगा तो ऐसे नहीं करना, वैसे करना है। तो ये धीरे धीरे करके आप सीखो, आप पेशेंस रखो और अपना पूरा डिसिप्लिन से तरीके जो है जो डिफरेंट वो सीखिए आप। तो आप लोनलीनेस से निकल पाओगे। पर पहला जो स्टेप होगा वो होगा अपनी ओसीडी को ठीक करना, क्योंकि ओसीडी अगर ठीक नहीं होगी तो तुम अपने मन में ही रहोगे, अपने विचारों के साथ ही उलझे रहोगे, विचारों के नशे में रहोगे और बाहर कनेक्ट नहीं कर पाओगे लोगों से। तो लोनलीनेस जो है वो तुम क्या होगा शॉर्ट टर्म के लिए में भी, क्या होता है कि लोग जो अल्कोहल वगैरह यूज कर लेते हैं और उससे क्या होता है कि उनके साथ वो है ना बाहर आ जाते हैं अपने दिमाग से और लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं, पर वो शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में आपको ये एफर्ट मारना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली ओसीडी फीवर की तरह नहीं है कि दवाई खाई, पैरासिटामोल खाया, सो गए और ठीक हो गए, ऐसा नहीं है। आपको क्या है कि एफर्ट मारना पड़ेगा, और एफर्ट में यही है कि आपको सीखनी पड़ेगी चीजें, आपको एफर्ट मारना पड़ेगा। ओसीडी के जो विचार है वो दलदल है, जितना उलझोगे उतना नीचे जाओगे, पर फ्लोट करना सीख जाओगे तो ऊपर आ जाओगे। फ्लोट करने का मतलब है अवेयरनेस, अपने डिस्टेंस बनाना अपने विचारों से उलझना मत। बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो कि बुलाएगी पर मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। अपने विचारों से डिस्टेंस बनाओ, अपने विचारों में उलझो मत, तभी तुम दूसरों से कनेक्ट, तुम्हारा जब अटेंशन एक ही है, विचारों पे डालोगे तो दूसरों पे कैसे डाल पाओगे, दूसरों पे डालोगे तभी तो कनेक्ट कर पाओगे। ऐसा होते हैं ना कि कोई दोस्त तुम्हारा, कोई इंसान तुम्हारे लिए बहुत कर रहा है पर तुम कुछ कर ही नहीं रहे, तो इवेंचुअली वो थक जाएगा और चले जाएगा और तुम रह जाओगे अकेले। तो अपने आप से निकलना सीखो, लोगों से कनेक्ट करना सीखो। ये तभी सीख पाओगे तुम जब तुम अपनी ओसीडी को ठीक कर पाओगे, क्योंकि तुम नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं हो ना कि सब कुछ ठीक है और तुम खुद से चूज कर रहे हो कि नहीं मुझे अकेले रहना है। तुम लोनलीनेस तभी फील कर रहे हो कि मुझे किसी से कनेक्ट करना है पर मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि तुम जी रहे हो यहाँ पे जियो बाहर, ठीक है। मैं इस जर्नी में आपके साथ हूँ और आप मेरे से कनेक्टेड रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं आपको ऐसे ही गाइड करता रहूँगा, ऐसे ही आपकी हेल्प करता रहूँगा। ये मेरा एक मिशन है, आप मेरे मिशन में मेरा साथ दे सकते हैं, नॉलेज लिबरेट्स को सपोर्ट कर सकते हैं। एंड थैंक्स अ लॉट। लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो तो घबराओ मत, डटे रहो, कीप फाइटिंग।